नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तभी से सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लेकिन इन मीम्स में ना तो धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है, ना ही प्रहलाद जोशी की बात हो रही है, जिनको नया नया शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है, और ना ही नए नए जेनजी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेनजी की जुबान पर नितिन गडकरी का नाम चढ़ गया है। अब सोचेंगे कि भाई नितिन गडकरी का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नीट परीक्षा विवाद से पहले आम जनता और खासकर जेनजी एथनॉल को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहा था। वो तो भला हो धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिनके चलते लोग कुछ दिनों के लिए नितिन गडकरी को भूल गए थे। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद लोगों को फिर से एक बार नितिन गडकरी की याद आ गई है। और कमाल देखिए, अभी से जंतर मंतर पर लोग उनके खिलाफ पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं उनको लेकर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि उनके खिलाफ नारेबाजी भी लगनी शुरू हो गई है। बात यहीं तक नहीं रुकती दिखाई दे रही है। जेनजी के अलावा ध्रुव राठी और नेहा सिंह राठौर जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको करोड़ों लोग देखते हैं, उन्होंने तो अभी से नितिन गडकरी को वार्निंग भी देना शुरू कर दिया है, जिससे गडकरी जी का दिल धक धक होने लगा है। कैसे धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद से नितिन गडकरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और नेहा सिंह राठौर और यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कैसे गडकरी को भी अभी से चढ़ाना शुरू कर दिया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट। मोदी जी को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी गए भी नहीं है और नितिन गडकरी का इलाज करने के लिए लोग अभी से तैयार हो गए हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जो बेचारे शराफत से रहते थे, जब जनता ने उन्हें नहीं बख्शा, गडकरी जी तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करे बैठे हुए, और उनके व्यवहार के चलते लोगों में उनके खिलाफ पहले से आक्रोश कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंकि गडकरी जी ने जो बिना जनता की मर्जी से उनकी गाड़ियों में गन्ना दे दिया है, जिसने उनकी गाड़ियों के माइलेज को हिला के रख दिया है, और आवाज उठाओ तो मंत्री जी सबको एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। पिछले दिनों जब एथनॉल को लेकर लोग आवाज उठा रहे थे तो गडकरी जी बढ़ चढ़कर प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन जब उनसे कड़े सवाल पूछे जाने लगे तो उनको याद आया कि वो सड़क परिवहन महामार्ग मंत्री है, पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप पुरी जी है। गडकरी जी ने बोल दिया कि इन कड़े सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, जाकर पेट्रोलियम मंत्री से पूछो। हरदीप पुरी से पूछा गया तो उन्होंने मान लिया कि थोड़ा बहुत तो माइलेज डाउन होता ही है। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या गडकरी जी पुत्र मोह के चलते उन्हें एथनॉल के आगे जनता की परेशानी दिखनी बंद हो गई है। एथनॉल के दर्द से लोग उभर ही रहे थे कि गडकरी जी ने डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की बात कहकर लोगों को और क्रोधित कर दिया। इसके बाद मंत्री जी ने जनता के गुस्से को शांत करने के लिए गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को आगे कर दिया और एथनॉल के खिलाफ वीडियो बनाने वाले लोगों पर FIR करा दी। ये सब चल ही रहा था कि सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक को लेकर अनशन शुरू कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके बाद लोगों का सारा फोकस धर्मेंद्र प्रधान पर शिफ्ट हो गया और हमारे गन्ना किंग किसी तरह से बचने लगे। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जनता में गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है। उसे अब समझ में आ गया है कि ये सरकार झुक सकती है अगर झुकाने वाले सड़कों पर उतर आए। जनता को अब अपनी बात मनवाना आ गया है। यही कारण है कि मोदी कैबिनेट के मंत्री अब घबरा रहे हैं। रेल मंत्री अब रेल से ज़्यादा रेल को लेकर चिंतित होंगे और निर्मला जी गिरते रुपए को लेकर। सबसे ज़्यादा अगर किसी के पसीने छूट रहे हैं तो गडकरी जी के, जिन्होंने पहले ही बिना जनता की मर्जी से पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो जनता ने अब अपना अगला टारगेट नितिन गडकरी पर सेट कर लिया है, क्योंकि सोचिए नीट का पेपर लीक तो कुछ लाख बच्चे देते हैं। पेट्रोल तो हर घर में मौजूद है, चाहे कार हो या स्कूटर, परेशान तो हर कोई होगा। सोचिए अगर हर शहर का पेट्रोल पंप पर जंतर मंतर बन गया तो गडकरी जी को छू मंतर होना ही पड़ेगा। इसी को लेकर भोजपुरी लोक गायिका और राजनीतिक व्यंगकार नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसते हुए कह रही हैं, अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अगला नंबर एथनॉल वाले का है, ऐसा कोई कह रहा था। अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अगला नंबर इथेनॉल वाले का है, ऐसा कोई कह रहा था। इसके साथ ही नेहा सिंह राठौर का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि लोगों के मन में डर दूर हो चुका है और अब एक एक का कॉलर पकड़कर उनसे सवाल किया जाएगा। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। सरकार तो इस पर भी अडिग थी ना कि पेपर लीक नहीं हो रहा है, अरे पेपर लीक हो गया तो ऐसा ही क्या हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था।
लोगों ने अपनी बात मनवाई ना। छात्र जो है एकत्रित होकर के आंदोलन किए और उनको अपनी गलती माननी पड़ी ना, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा ना। वैसे ही इस देश का हर एक नागरिक जाग चुका है, सवाल पूछने लगा है, लोगों के मन का भय ख़त्म हो गया है, डेमोक्रेसी को लोग समझने लग गए हैं, लोग सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं और ये लोग भाग नहीं पाएंगे। अब एक के बाद एक लोगों को पकड़ा जाएगा उनका कॉलर और उनसे जिम्मेदारी तय करने की बात कही जाएगी कि कहाँ भाग रहे हैं सर। अच्छा, लोगों का अगर आरोप है तो उसको आकर के क्लियर कीजिए। लोगों के मन में अगर कोई दुविधा है, शंका है तो उसको क्लियर कीजिए ना। हमारे मन में अगर कोई डाउट है तो आप हमारे बाप नहीं हैं सर। डेमोक्रेसी में हमने आपको चुना है ताकि आप हमारा जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बाप बन गए क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ा बड़ा जो है आप गार्ड लेकर के चल रहे हैं तो हमारी पहुंच आपसे बहुत दूर हो गई है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां नरसिंह राठौर ने जनता के गुस्से को लेकर बात कही और एथेनॉल का नाम लेकर गडकरी जी पर तंज कसा, वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने एथेनॉल वाले बाबा का नाम लेकर सीधे सीधे गडकरी जी पर तंज कसा है। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाए। फिलहाल इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने सिर्फ एक मंत्री की विदाई नहीं कराई है बल्कि जनता को यह भरोसा दिया है कि अगर लगातार दबाव बनाया जाए तो सरकार को फैसले बदलने पड़ सकते हैं। यही वजह है अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोगों की नज़रें अगले मुद्दे और अगले मंत्री पर टिकी हुई है। एथेनॉल और ईंधन नीति को लेकर पहले से मौजूद नाराजगी अब फिर से चर्चा में आ गई है और नितिन गडकरी का नाम उसी बहस के केंद्र में पहुँच गया है। दूसरी तरफ नरसिंह राठौर और ध्रुव राठी जैसे बड़े सोशल मीडिया चेहरे भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं जिससे यह बहस और तेज होती दिख रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव पर क्या जवाब देती है, अपनी नीतियों में कोई बदलाव करती है या फिर धर्मेंद्र प्रधान के बाद एक और बड़े राजनीतिक विवाद का सामना करने के लिए तैयार रहती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।